4000 सालिया वो कहानी है जिसने दुनिया की तारीख बदल दी। ये कहानी एक कौम की है, एक ऐसी कौम जो बेवतन थी लेकिन उम्मीद से लबरीज यहूदी कौम की और उनके मुकद्दस शहर यरूशलेम की। ये सफर शुरू होता है इराक की कदीम वादी मेसोपोटामिया से, जहां एक शख्स ने पहली बार खुदा की वहदानियत पर यकीन, क्या बच्चों उसका नाम था? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तकरीबन 2000 कब्ल मसीह खुदा ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी सरजमीन छोड़ दें। उन्होंने कहा, अपनी कौम, अपना घर, सब कुछ छोड़ दो और जावे उस जमीन की तरफ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वो जमीन थी कनान, आज का फिलिस्तीन, जहां से यहूदी तारीख का पहला बाब शुरू होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, इसहाक और इस्माइल। इसहाक की नस्ल से बनी इसराइल पैदा हुए और इस्माइल की नस्ल से अरब कबाइल। यूं इंसानियत की 2 अजीम शाखें एक ही बाप से निकलकर तारीख के 2 रख बन गई। इब्राहीम के पूते याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था इसराइल, और उनके 12 बेटों से बनी इसराइल के 12 कबीले वजूद में आए। यही वो कबीले थे जिन्होंने बाद में दुनिया की कदीम तरीन कौमों में से एक तश्कील दी, बनी इसराइल। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ ईमान की नहीं, आजमाइश और हिजरत की भी है। एक कहत के दौरान ये खानदान मिस्र की तरफ हिजरत करता है और वहां वो फिरौनों के जुल्म और सितम के नीचे गुलाम बना दिए जाते हैं, और फिर खुदा ने उन्हें रहाई देने के लिए एक नबी भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम। उन्होंने बनी इसराइल को मिस्र से निकाला, दरियाए नील के किनारे से लेकर सैना के बयाबानों तक। ये वो लम्हा था जब एक गुलाम कौम ने अपनी आजादी देखी, लेकिन आजादी के साथ साथ उनके अंदर ईमान की कमजोरी भी थी। 40 साल तक वो सहराओं में भटकते रहे, जब तक कि एक नई नस्ल ईमान और हौसले के साथ न उभरी। ये वो नस्ल थी जिसने वादा की सरजमीन में कदम रखा और पहली बार एक यहूदी मुमलकत की बुनियाद रखी। सदियों बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को मुत्तहद किया और यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत बनाया। ये वो लम्हा था जब एक ख्वाब हकीकत बन गया। आनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम में एक अजीम इबादत गाह तामीर की, हेकल सुलेमानी, टेम्पल ऑफ सोलोमन। ये वो जगह थी जहां जमीन व आसमान एक दूसरे से बात करते थे, जहां ईमान, इबादत और इख्तिदार एक ही मकाम पर जमा हुए। लेकिन तारीख कभी रखी नहीं। ताकत ने गुरूर को जन्म दिया और गुरूर ने जवाल को। 496 कब्ल मसीह में बाबली बादशाह नेबुकदनेजर ने यरूशलेम पर हमला किया। शहर जल गया, हेकल सुलेमानी तबाह कर दी गई और यहूदियों को कैदी बनाकर बाबिल ले जाया गया। यह था पहला जवाल। लेकिन यही वो लम्हा था जहां यहूदी कौम ने सीखा कि ताकत आरिजी है लेकिन ईमान हमेशा जिंदा रहता है। तो 70 साल बाद जब फारिसी बादशाह साइरस द ग्रेट ने बाबिल फतह किया, तो उसने यहूदियों को वापसी की इजाजत दी। वह वापस आए, उन्होंने दोबारा हेकल तामीर की, दूसरा माबद, सेकंड टेम्पल, और यरूशलेम दोबारा इबादत का मरकज बन गया। लेकिन तारीख ने फिर एक मोड़ लिया। रोमी सल्तनत ने अभड़ते इसराइल को जेर कर लिया और एक नई ताकत रोमनी ने मशरिक के इस मुकद्दस शहर पर कब्जा जमा लिया। 14 मई 1948 तुल अब्बीब में ड्यूड बन गोरियान एक तारीखी ऐलान करते हैं, इसराइल एक आजाद रियासत बन गई है। पूरे अरब आलम में गुस्से की लहरें दौड़ जाती हैं। अगले ही दिन मिस्र, शाम, लबनान, उर्दुन और इराक की अफवाज इसराइल पर हमला कर देती हैं। यह पहला अरब इसराइल जंग था। यहूदियों के लिए यह बका की जंग थी, जबकि फलस्तीनियों के लिए यह एक नकबा इल्मिया बन गई। लाखों लोग अपने घरों से बेदखल हो गए। जब जंग का धुआं छुटा, इसराइल बाकी रहा, लेकिन फिलिस्तीन नक्शे से मिट गया। जंग के बाद यरूशलेम 2 हिस्सों में बट गया। मगरिबी यरूशलेम इसराइल के कब्जे में चला गया। मशरिकी यरूशलेम, जहां मस्जिद अक्सी और पुराना शहर वाक़े है, उर्दुन के कंट्रोल में आ गया। खारदार तारें, दीवारें और फौजी चौकियों ने एक ही शहर को 2 अलग दुनियाओं में बांट दिया। यहूदी पहली बार अपनी मुकद्दस तरीन जगह दीवारी गिरिया तक जाने से महरूम हो गए और फिलिस्तीनी एक नए जलावतनी के दौर में दाखिल हो गए। जोन 1973 जब कशीदगी बढ़ती गई तो इसराइल ने मिस्र, उर्दुन और शाम पर अचानक हमला कर दिया। सिर्फ
कुछ दिनों में इसराइल ने हैरान कुन फतह हासिल कर ली। उसने सहराए सेना, गोलान की पहाड़ियां, मगरबी कुनारहावर, मशरकी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। 2000 साल बाद यहूदी दोबारा मुकम्मल यरूशलेम के मालिक बन गए। इसराइली फौजी दीवारी गुरिया के सामने आंसुओं में डूबे खड़े थे। चीफ रब्बी शलोमो गोरीन ने शोफार बिजाया और कहा, हम अपने मुकद्दस तरीन मकाम पर लौट आए हैं, अब कभी जदा नहीं होंगे। लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए ये फतह एक नए कब्जे की शुरुआत थी। साल बाद यहूदियों के सबसे मुकद्दस दिन योम कपूर पुरमसर और शाम ने इसराइल पर अचानक हमला कर दिया। ये जंग इसराइल को हिला कर रख देती है। हजारों इफराद दोनों जानिब मारे जाते हैं। जंग के बाद इसराइल को एहसास होता है कि सिर्फ ताकत अमन नहीं ला सकती, बातचीत जरूरी है। 1978 में अमरीकी सदर जमी कार्टर ने मिस्री सदर अनवर सादात और इसराइली वजीर आजम मिनाचम बेगन को कैंप डेविड मुज़ाकरात के लिए बुलाया। 12 दिन की बातचीत के बाद तारीख बदल गई। मिस्र पहला अरब मुल्क बन गया जिसने इसराइल को तस्लीम किया। बदले में इसराइल ने सहराए सेना खाली कर दिया। ये अमन कमजोर जरूर था, मगर एक सिंग मेल बन गया। लेकिन फिलिस्तीनी मसला अभी बाकी था। 1980 की दहाई के आखिर में गजा और मगरबी किनारे की गलियों में गुस्सा फट पड़ा। दुनिया ने एक नया लफ्ज सुना, इंतिफाजा, यानी इट खड़ा होना। नौजवान फिलिस्तीनी पत्थरों से टीकों का मुकाबला कर रहे थे। इसराइल ने ताकत से जवाब दिया। दुनिया भर के टीवी इस जदोजहद की तस्वीरें दिखा रहे थे। एक नस्ल जो खौफ और महरूमी में जवान हो रही थी। 1977 में उम्मीद की एक नई करण पैदा हुई। वाशिंगटन के व्हाइट हाउस के लान प्रदनिया ने एक तारीखी लम्हा देखा। इसराइली वजीर आजम इसहाक राबिनावर, फिलिस्तीनी रहनुमा यासिर इरफात ने हाथ मिलाया। ओस्लो मुआहिदामिन और एक आजाद फिलिस्तीनी रियासत का वादा था, लेकिन यह ख्वाब ज्यादा देर कायम न रह सका। 2 साल बाद राबीन को एक इंतहा पसंद यहूदी ने कत्ल कर दिया। उम्मीद बुझ गई। तशद्दुद दोबारा शुरू हो गया। ने हजारे ने नई जंगें ले आईं। खुदकश हमले, रॉकेट हमले और फौजी कार्रवाइयां। जिंदगी खौफ और अदम एतमाद के चक्कर में फंस गई। इसराइल ने एक बड़ी दीवार तामीर की जो उसे फलस्तीनी इलाकों से जुदा करती है। 2005 में इसराइल ने गजा से फौजें निकाल लें, मगर जल्द ही वहां हमास ने कंट्रोल संभाल लिया। उसके बाद से गजा मुसलसल जंगों, पाबंदियों और इंसानी बहरानों का शिकार है। और अमन फिर दूर नजर आने लगा। 2017 में अमरीका ने यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम कर लिया। यह फैसला इसराइल के लिए जश्न था और फिलिस्तीनियों के लिए एक और जख्म। यहूदियों के नजदीक ये इंसाफ की जीत थी कि दुनिया ने उनके मुकद्दस शहर को मान लिया। फिलिस्तीनियों के नजदीक ये उनके ख्वाबों की तौहीन थी। यरूशलेम जो ईमान का मरकज होना चाहिए था, दोबारा तनाज़ा का मैदान बन गया। 120 में एक नया बाब खुलता है। इब्राहिम मुआहिदों के तहत इसराइल ने कई अरब ममालिक बशमूल मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन से ताल्लुकात कायम कर लिए। ये मशरिक़ वस्ता की सियासत में एक बड़ा मोड़ था, मुहाज़ आराई से ताउन की तरफ। लेकिन फिलिस्तीन अब भी साया बनकर हर माहदे पर छाया हुआ है। सियासत से हटकर यरूशलेम एक रूहानी शहर है। यहूदियों के लिए ये उनके ईमान का दिल है। ईसाइयों के लिए ये वो सरजमीन है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चले, मसलूब हुए और जी उठे। और मुसलमानों के लिए ये मस्जिद अक्सा और मेराज नबवी की सरजमीन है। 3 मज़ाहिब, एक शहर और एक लामतनाही तारीख। यरूशलेम के हर पत्थर में एक कहानी छिपी है, हर दुआ सदियों से गूंज रही है। आज इसराइल एक जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की ताकत बन चुका है, मगर उसकी जड़ें अब भी पुराने तनाज़ा में उलझी हुई हैं। अमन का ख्वाब जिंदा है, कमजोर मगर मौजूद। जब सूरज मस्जिद अक्सा के सुनहरे गनबद पर डूबता है तो एक हकीकत वाज़े होती है। यरूशलेम सिर्फ एक शहर नहीं, ये उम्मीद, कुर्बानी और सब्र की अलामत है। 4000 साल से इसराइल की कहानी आयमान और आजमाइश, जलावतनी और वापसी, तबाही और तामीर की कहानी है। सल्तनतें आए और गईं, बादशाहों का राज आया और मिट गया, मगर यरूशलेम बाकी रहा, क्योंकि यहां हर दुआ का जवाब मिलता है और हर दिल इमन